इजराइल के राजदूत का ऐलान, देश भर में स्थापित करेंगे कई परियोजनाएं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने उठाया अहम कदम, डिस्टिलरी फ्लाई ऐश और स्पेंट वॉश से फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बनाने पर विचार। आम के घरेलू निर्यातकों में खुशी की लहर, अमेरिका एक्सपोर्ट होगा लंगड़ा और दशहरी आम। भारत में बढ़ा औषधीय पौधों की खेती का ट्रेंड, सौंदर्य उत्पाद बनाने में हो रहा इस्तेमाल। केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया का बयान, देश में खाद की कोई कमी नहीं। यूपी में होम्योपैथिक डॉक्टर की अजब कोशिश, होम्योपैथिक दवाओं से बना रहे हैं कीटनाशक। गुजरात सरकार का स्मार्ट खेती को बढ़ावा, किसानों को स्मार्टफोन खरीदने पर 1,500 रुपए दे रही है सरकार। लद्दाख में जमा देने वाली ठंडी के बीच हो रही है टमाटर की खेती, सर्दियों में नहीं उग पाते थे पौधे। बिहार के मिथिला से उत्पादित होने वाले मखानों को मिल सकता है जीआई टैग, निर्यात में वृद्धि की उम्मीद। नवंबर के आखिरी हफ्ते से बढ़ेगी सर्दी, मैदानी इलाकों में 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है तापमान। भारत कृषि क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में इजराइल के राजदूत नोवार गिलोन ने ये ऐलान किया है कि इजराइल आने वाले समय में भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि से जुड़ी कई परियोजनाएं स्थापित करेगा और प्राथमिक रूप से ये परियोजनाएं हरियाणा से शुरू की जाएंगी, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर मिट्टी की उत्पादकता और अन्य कृषि योग्य संसाधन आसानी से उपलब्ध हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार बहुत जल्द डिस्टिलरी से निकलने वाली फ्लाई ऐश और स्पेंट वॉश से फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर तैयार करने जा रहा है। इस पर काम करने के लिए विश्वविद्यालय ने इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर IFDC के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस विषय पर बात करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया कि डिस्टिलरी से निकलने वाली फ्लाई ऐश और स्पेंट वॉश का निस्तारण मौजूदा समय में एक बड़ी समस्या है। इनका फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बनाना वेस्ट टू वेल्थ की सोच को सार्थक करने की दिशा में एक अहम कदम है। अमेरिका ने भारत की निर्दिष्ट निर्यात एजेंसियों के परीक्षण प्रमाण पत्र को स्वीकार कर लिया है, जिसके चलते भारत के आम निर्यातकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत पिछले 2 सालों से अमेरिका को आम निर्यात नहीं कर सका था, लेकिन व्यापार नीति मंच की बैठक के दौरान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने भारत से आम और अनार के निर्यात और अमेरिका से चेरी और पशुओं के चारे में उपयोग होने वाले अल्फाल्फा हे के आयात पर बनी सहमति का स्वागत किया। भारत के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय के उपक्रम फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज और एमिल फार्मास्यूटिकल्स के साझा प्रयासों से अब आयुर्वेदिक पौधों से सौंदर्य उत्पाद बनाने का काम किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को आयुर्वेदा का नाम दिया गया है। इस प्रयास के सफल होने से सरकार के ऑल्टरनेटिव खेती के विजन को एक नई दिशा मिली है। इस कदम के सफल होने पर एलोवेरा, तुलसी और पेपरमेंट जैसी आयुर्वेदिक खेती करने वाले किसानों के चेहरों पर मुस्कान नजर आ गई है। बीते कई हफ्तों से देश भर के अलग अलग राज्यों से खाद की किल्लत से जुड़ी खबरें आ रही थी। इस घटनाक्रम पर बात करते हुए रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने ये दावा किया कि देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि वो यूरिया को उद्योगों की ओर ले जाने से रोकने के अलावा मिट्टी के इस प्रमुख पोषक तत्व की दैनिक आधार पर मांग आपूर्ति की निगरानी करें।
इसके अलावा मांडविया ने यह भी कहा है कि यूरिया के नए विकल्पों का पता लगाने और नैनो यूरिया के साथ जैविक उर्वरकों जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आपने डॉक्टरों को रोगियों का उपचार करते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। उत्तर प्रदेश के बरेली में रहने वाले डॉक्टर विकास शर्मा, जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, उन्होंने होम्योपैथिक दवाओं के मिश्रण से फसल बचाव के लिए कीटनाशक तैयार कर लिया है। ये कीटनाशक वह खुद तो इस्तेमाल करते ही हैं, साथ में आसपास के परेशान किसानों को भी उपलब्ध करा रहे हैं। भारत कृषि कामों को आसान बनाने के लिए डिजिटलीकरण की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ड्रोन से लेकर स्मार्टफोन तक आज खेती के लिए सब चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन देश में कुछ ऐसे किसान भी हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते। इस पर ध्यान देते हुए गुजरात सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें राज्य के किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 1,500 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए गुजरात के किसान नजदीकी जन सेवा केंद्र या कृषि सहायता केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। लद्दाख में जमा देने वाली सर्दी के बीच एक अनोखी खबर आ रही है। यहाँ की सर्दी में टमाटर की खेती हो रही है। जानकारी के लिए बता दें कि लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सर्दियाँ काफी लंबी होती हैं। यहाँ साल में सिर्फ 4 से 5 महीने तक खेती की जाती है। ऐसे में लद्दाखी लोगों की परेशानी को देखते हुए वैज्ञानिक डॉक्टर त्रेसिंग स्तोबदान के नेतृत्व में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च दिहार के शोधकर्ताओं ने स्थानीय किसानों के लिए एक निष्क्रिय सौर ग्रीन हाउस लद्दाख ग्रीन हाउस का एक नया मॉडल विकसित किया है, जहां पर टमाटरों की खेती की जा रही है। बिहार में होने वाली मखाने की खेती पर एकाधिकार और ब्रांड के नाम को लेकर हो रहा विवाद बहुत जल्द थमने वाला है। दरअसल बिहार सरकार ने मिथिला मखाने को जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दी। दुनिया में करीब 90% मखाने का उत्पादन बिहार में होता है, जिसमें से सबसे ज्यादा उत्पादन मिथिलांचल के इलाके से होता है। मिथिला के मखाने को जीआई टैग मिलने से इसके विकास और निर्यात में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। नवंबर के इस आखिरी हफ्ते से भयंकर ठंड का अनुमान लगाया जा रहा है। रात का तापमान कम होने की संभावना है। ऐसे में अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ का उच्चतम तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस हफ्ते पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस भी पहुँच सकता है। इस हफ्ते सर्दी के प्रकोप के साथ साथ ओस और कोहरे की मार भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।